नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का। 20 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसमी हलचल। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक WD है जो कि पहाड़ी राज्यों के आसपास फिलहाल नहीं है। 23 तारीख के आसपास यानी 23 अक्टूबर के आसपास से 27 अक्टूबर के बीच में ये पहाड़ी राज्यों समेत कुछ मैदानी इलाकों में इसका हल्का फुल्का प्रभाव रहने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ जो डिप्रेशन नुमा गतिविधि है, कह सकते हैं कि अरब सागर में बनी हुई है, इसके आगे ओमान और सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात की तरफ आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल ये राजस्थान के क्षेत्रों को कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों तक कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो सर्कुलेशन नुमा गतिविधि तमिलनाडु के आसपास बनी हुई है, उसके आगे फिर कह सकते हैं कि आगे अरब सागर में जाने की संभावनाएं हैं। जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा डिप्रेशन नुमा गतिविधि, तो ये पीछे जो सर्कुलेशन नुमा गतिविधि तमिलनाडु के आसपास बनी हुई है, तो इसका आगे कह सकते हैं कि मजबूत रूप लेने के बाद ये भी एक बहुत ही प्रभावशाली सिस्टम बन सकता है। और अभी आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में भी एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसके कारण देखा जाए तो कई हिस्सों में और आगे आगामी दिनों में देखा जाए तो खास तौर पर जो 22 तारीख से लगाकर आगे तूफान की गतिविधि बनने की संभावनाएं है। यानी लगभग 1-2 दिन से लगाकर आगे ये कंडीशन बनेगी बंगाल की खाड़ी में कि अब तूफान जैसी कोई स्थिति उभरने वाली है। बंगाल की खाड़ी में हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, जिसके कारण और धरातल और समुद्र तल का अगर तापमान देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बढ़ा हुआ है, जिसके कारण लगातार जो सिस्टम है एक्टिव हो रहे हैं, लगातार सिस्टमों का आवागमन बन रहा है। और पिछले दिनों में 2 सिस्टम तो कह सकते हैं कि ओमान और सऊदी अरब अमीरात की तरफ 2 सिस्टम आगे बढ़ चुके हैं। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि एक और सिस्टम आने की संभावना है, जिसकी वजह से आगे जो अब सिस्टम आएगा वो कह सकते हैं कि 25 के आसपास यानी 23 से लगाकर 25 अक्टूबर के आसपास उसके मजबूत रूप लेने की संभावना है। जो सिस्टम अभी तमिलनाडु के आसपास बना हुआ है, इसके आगे समुद्र में जाने के बाद अरब सागर में इसके और मजबूत होने के बाद हो सकता है कि ये पाकिस्तान या कह सकते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन के आसपास से आगे बढ़ने की संभावनाएं बने। तो अभी इसके बारे में हम आपको कोई ज़्यादा कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं दे सकते। बाकी राजस्थान में देखा जाएगा कि अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की मध्यम वर्षा है। कुछ दक्षिणी राजस्थान के हिस्से हैं जहाँ पर देखा जाए तो कुछ डूंगरपुर, अरावली बेल्ट हैं, कुछ उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बादल विकसित होने की संभावनाएं हैं, जो कि कह सकते हैं कि स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो एक अदुका स्थानों पर कह सकते हैं कि बादल विकसित हो सकते हैं और हल्की छुटपुट बौछार नज़र आ सकती है। नाम मात्र क्षेत्रों में फिलहाल 99% शुष्क रहेगा। आगामी दिनों में 5 दिनों तक पर हो सकती है कि ऐसी स्थिति यहाँ पर उभर जाए। बाकी देखा जाए तो जो 23 तारीख के आसपास यानी 23 अक्टूबर के आसपास एक जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर आने की संभावना है, तो उसके कारण देखा जाए तो कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में बादलों की कुछ हल्की फुल्की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ इलाकों में बौछारें नज़र आ सकती है। शाम या दोपहर के आसपास शाम या कैसे सुबह के आसपास ऐसी गतिविधि बन सकती है। बाकी सारा दिन मौसम शुष्क रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बादलवाही रह सकती है। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में लगभग देखा है तो 95 से 97% तक राजस्थान में फ़िलहाल मौसम है और शुष्क रहने के आसार हैं 20 अक्टूबर को। और लगभग 20 से क्या 99% आज लगभग शुष्क रहेगा। पर कुछ इलाकों में स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर भी ऐसी स्थिति पनपती है, वहाँ पर स्थानीय क्लाइमेटिक स्थिति कह सकते हैं कि एक अच्छा रोल निभाती हैं। हल्की फुल्की बारिश या हल्के मध्यम बादलों का आवागमन बढ़ाती हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले दिनों में किन जगहों पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। कोई ज़्यादा वर्षा नहीं है, क्योंकि अगर जो सिस्टम अरब सागर वाला सिस्टम आगे ओमान और सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर यही सिस्टम अगर राजस्थान की तरफ आते हैं तो शायद इसमें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जैसे कह सकते हैं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, जयपुर, नागौर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा अरावली बेल्ट समेत देखने को मिलती। पर ये सिस्टम कह सकते हैं कि उधर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में कोई ज़्यादा इसका इफेक्ट या स्पेशल इफेक्ट फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। पर
आगामी दिनों में जैसे ही अरब सागर वाला कह सकते हैं कि तमिलनाडु वाला जो सिस्टम है वो अरब सागर में तब्दील होने के बाद आगे कह सकते हैं कि उसके और ज़्यादा प्रभावी सिस्टम बनने की संभावनाएं हैं। अगर वो प्रभावी सिस्टम बन जाता है तो हम मान के चलें कि लगभग ये इसके कुछ हद तक कुछ संभावना ऐसी भी बनती है कि गुजरात और कह सकते हैं पाकिस्तान के भागों के आसपास से इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। अगर इस प्रकार ये आगे बढ़ता है तो राजस्थान के, अगर ये पाकिस्तान के भागों के आसपास से भी आगे बढ़ता है तो राजस्थान के लगभग जो पाकिस्तान से सटे इलाके जैसलमेर, जोधपुर, लगभग मध्य राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्से हैं, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, यहाँ पर व्यापक वर्षा देखने को मिलती है। पर अब आगामी दिनों में उस सिस्टम का भी पता चल जाएगा। जब तक बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बन ही रहा है तो उस तूफान के असर लगभग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा इन क्षेत्रों में व्यापक तौर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हर किसान साथी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैंने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर बहुत कम कर रहे हो, तो जल्दी से करो। धन्यवाद। जय हिंद।